अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि ये जो लोग एक्स मुस्लिम का फितना फैला रहे हैं इनसे डिबेट करें, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, ये लोग कभी डिबेट को तैयार नहीं होंगे एक्स मुस्लिम। सिर्फ इनसे 3 कंडीशन रखा जाए और जिस दिन ये 3 कंडीशन मान गए उस दिन इनका दी एंड हो जाएगा। पहला कंडीशन, वो किस खुदा को मानते हैं, और सिर्फ किस खुदा को मानते नहीं है, खुदा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और अगर नहीं मानते हैं तो ठीक है, और अगर मानते हैं तो उसका डेफिनेशन क्या है। और दूसरा सवाल कि ये जब धर्म का डिस्कशन कर रहे हैं तो ये कौन सी किताब फॉलो कर रहे हैं, कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हैं, और उस किताब के कंटेक्स्ट में भी बात होगी साथ में। तो ये 3 चीजें कि भाई ये खुदा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, किस खुदा को मानते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, और ये कौन सी किताब फॉलो करते हैं, ये चीज क्लियर करके अगर ये डिबेट करें तो एक आम अदना मुसलमान से भी ये लोग नहीं सकेंगे। जिनको आम अदना मुसलमान से मतलब जिनको थोड़ी भी कुरान की और दीन की समझ है, उनके सामने ये स्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज आजकल ऑनलाइन है। आप सामने खोल करके बैठे, आप उनको कहें कि आप अपनी किताब खोलें, हम अपनी किताब खोलते हैं। जब आप हमारी किताबों में एतराज करते हो तो फिर आप उस आयत को बताओ और फिर हम उस आयत पे डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि ये चीजें आउट ऑफ कंटेक्स्ट उठाते हैं और अल्फाज की गलत मीनिंग उठाते हैं और लोगों के अंदर गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इनका मकसद है पैसा कमाना, इनका मकसद है एक खास मकसद के तहत मुसलमानों को बदजन करना। तो अगर ये 3 चीजों के लिए एग्री हो जाए तो कहीं पे भी इनसे डिबेट किया जाए, लेकिन ये बात करेंगे सिर्फ कि भाई कुरान में ये गलत है, हदीस में ये गलत है, इस्लाम में ये गलत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतराज और लेकिन आप किसको फॉलो करते हैं, आप किसी मजहब को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, या आपको राइट किसने दिया इस तरह से डिस्कशन करने का। अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो वेलकम है, मगर आप बताएं तो कि आप कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हैं, कौन सी किताब फॉलो कर रहे हैं, अल्लाह का डेफिनेशन क्या है, परमेश्वर का डेफिनेशन क्या है, कौन सी गॉड को आप मानते हैं। जिस दिन ये क्लियर करेंगे उसी दिन इनका दी एंड हो जाएगा। मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया आपको कि किस तरह से ये अल्फाज की गलत, चूंकि इनको अरबी नहीं आती और ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात करते हैं, और आउट ऑफ कंटेक्स्ट ये इंटेंशनली बात करते हैं। इन्हें मालूम है कि अगर कंटेक्स्ट में बात करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। जैसे शराब के बारे में बोला था कि भाई देखिए जन्नत में तो शराब हलाल है, शराब की नहरें बहेंगी, और दुनिया में जो है शराब मुसलमानों पे हराम कर दिया गया। ये कैसा अल्लाह है, ये कैसा जुल्म है। भाई जो दुनिया में हराम किया गया उसका वर्ड आया खम्र। खम्र कहते हैं उस चीज को, वो पीने की चीज हो या खाने की चीज हो जिससे इंसान अपनी तवाजन खो बैठे, होशो हवास खो बैठे और माँ और बहन में फर्क ना कर पाए, और बीवी और बहन में फर्क ना कर पाए। ऐसी स्थिति में जिसके वजह से सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, सबसे ज्यादा झगड़ा होती है। और जन्नत में जिस के बारे में कहा जा रहा है वो शराब तहूरा, शराब वर्ड आया। शराब अरबी में कहते हैं पीने की चीज को, शरीबा वर्ड है। एक जो लोग अरबी जानते हैं उनको मालूम है कि रूट वर्ड है शरीबा, उसने पिया, है ना। तो पीने की चीज को, तो वहां बेहतरीन पीने की चीज दी जाएगी, ऐसा शरबत दी जाएगा जो बयान में नहीं सुना। तो ये इनकी झूठ काफी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक आयत आप उठा लें और वो काफी है इनके झूठ पकड़ने के लिए। जैसे एक जगह वो आयत नंबर, मैं आपको इस पे स्क्रीन में भी दिखाऊंगा, सूरह तौबा की 49 नंबर की आयत। तो सूरह तौबा की 49 नंबर की आयत जो है, अब उसको कैसे पेश कर रहे हैं। वो कह रहे कि देखिए ये लोग जो मुसलमान जब लड़ते थे तो लोगों को लड़ाई के लिए प्रमोट करने के लिए उनको लालच देते थे। लालच किस बात की कि भाई देखो माले गनीमत में औरतें मिलेंगी, और तुम लालच दे करके लोगों को प्रमोट करते थे कि माले गनीमत मिलेगा और ये मिलेगा। मैं इनको एक चीज बता देना चाहता हूं, कोई भी इंसान बगैर फायदे का कोई काम नहीं करता।
कोई काम नहीं करता। चाहे ये एक्स मुस्लिम है, ये जो काम कर रहे हैं इनका मकसद पैसा कमाना है, इनका मकसद एक है मतलब इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, इनका अपना इंटरेस्ट है। अब एक आदमी चाहे किसी कंट्री के लिए ही क्यों ना लड़ता हो, वो क्यों लड़ेगा भाई किसी कंट्री के लिए? तो उसे भी लालच दी जाती है, उसे भी पैसे मिलते हैं, आर्मी को सैलरी मिलती है, और उसे कहा जाता है कि अगर तुम शहीद हो गए तो तुम्हें इतना इनाम दिया जाएगा, तुम्हें मेडल दिया जाएगा, तुम्हें घर दिया जाएगा, तुम्हें पेट्रोल पंप दिया जाएगा, है ना, और तुम्हारे लिए बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाएगी, और अगर तुम जीत गए तो भी इनाम दिया जाएगा। तो भाई यही तो चीज अल्लाह कह रहा है, यही तो चीज परमेश्वर कह रहा है कि हक बात के लिए लड़ो, सच्चाई के लिए लड़ो, बुराई के खिलाफ लड़ो। तो तुम अगर जीत गए तो भी इनाम मिलेगा, और अगर मारे गए, शहीद हो गए, तो भी इनाम मिलेगा। और ये चीज सिर्फ कुरान में थोड़ी है, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। ये आपको तौरात में भी मिलेगा, इंजील में भी मिलेगा, महाभारत में मिलेगा, वेद में मिलेगा। महाभारत की जो लड़ाई हुई है उसमें देखिए, हक के लिए जो लड़ा है तो क्या अर्जुन ने कहा है, वो सारी चीजें मौजूद है। तो ये इनको वैल्यू देना, ये एक्स मुस्लिम को, ये एक्चुअली फ्रिंज एलिमेंट है इनका। ये जो कह रहे हैं कि भाई इस्लाम जो है ख़त्म हो जाएगा, ये एक्स मुस्लिम ख़त्म कर देंगे, एक्चुअली अल्लाह ताला मुसलमानों को आजमाइश में डाल रहा है, इम्तिहान में डाल रहा है, अजाब में डाल रहा है। और उसकी वाहिद वजह है कि मुसलमान खुद दीन से गाफिल है, मुसलमान खुद कुरान से गाफिल है, मुसलमान खुद अपनी चीज़ों को नहीं पढ़ रहा, नहीं समझ रहा। तो कुरान में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनुज़क़न्नहुम अज़ाबुल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, तुम्हें दुनिया में छोटे छोटे अजाब चखाए जाएंगे ताकि तुम लौट आओ किसके तरफ? अल्लाह के रसूल की तरफ, दीन की तरफ, प्योरिटी ऑफ इस्लाम की तरफ। इस्लाम की जो प्योरिटी बिगाड़ी है, इस्लाम को अपने प्योर फॉर्म में लौटना ही है। ये एक भविष्यवाणी भी है कि हक गालिब आएगा, हक गालिब, सच्चाई जो है, सच्चाई गालिब आएगा। सच्चाई चाहे कहीं से हो, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। इंसान लाख कोशिश कर ले, पैसे से, ताकत से, कुछ भी, सच्चाई ये है कि इस कायनात का परमेश्वर एक है। यह सच्चाई है। सच्चाई यह है कि हमारा इस कायनात का कोई मालिक है और उसने एक मकसद के तहत हमें पैदा किया। बगैर मकसद कोई चीज नहीं है, तो उसने एक मकसद के तहत हमें पैदा किया और हमें वहां लौटना है। अगर ना लौटना होता तो कोई बात नहीं, मौत अगर ना आती तो कोई बात नहीं। हर इंसान को, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, हमें लौटना है। तो वहां लौटना क्यों है और वहां क्या होगा, इसी का इल्म देने के लिए सारे दूत आए, इसी का इल्म देने के लिए रसूल आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी का इल्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि हमारा मालिक कौन है, जिंदगी का मकसद क्या है, अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं और मालिक के सामने हम कैसे जब पेश होंगे तो हम अच्छे इंसान तभी बनेंगे जब मालिक के आज्ञाकारी बनेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें जो फैलाते हैं, जैसे एक जगह उन्होंने कहा कि हाँ, इस्लाम पहले ये इंसानियत पहले, इस्लाम पहले ये इंसानियत पहले। भाई एक बात बताइए, बेहतरीन इंसान कौन हो सकता है? पहले हम बेहतरीन इंसान डिस्कस कर लें, तब समझ में आएगा इस्लाम और इंसानियत का क्या ताल्लुक है। क्या एक डॉक्टर जो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, सारे डॉक्टर बेहतरीन इंसान हैं? नहीं, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो पैसे के लिए किडनी निकाल लेते हैं, जो पैसे के लिए गलत ट्रीटमेंट करते हैं, जो पैसे के लिए गलत ऑपरेशन करते हैं, जो पैसे के लिए हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना करके लोगों को लूट रहे हैं, है ना। तो सिर्फ डॉक्टर होना एक अच्छे इंसान की तो जमानत नहीं है। क्या एक अच्छा जज अच्छा इंसान है? कोई जरूरी नहीं। अगर वो अदल करता है, इंसाफ करता है तो अच्छा इंसान है, अगर इंसाफ नहीं करता है तो अच्छा इंसान नहीं है वो। क्या एक पुलिस अच्छा इंसान है? एक पुलिस अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जिसके लिए गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया है, अगर वो करता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो एक अच्छा इंसान है। क्या एक वकील अच्छा इंसान है? तो भाई अगर वो वकील
सच्चाई के लिए लड़ता है तो एक अच्छा इंसान है। तो अच्छा इंसान जो है तभी होगा जब वो इस बात से डरे कि हमारा कोई मालिक है, हमारा कोई हिसाब लेगा। अगर उसको फ्री हैंड दिया जाएगा, भाई कोई पूछने वाला नहीं है, जो मर्जी सो करूं, किसी को मारूं, किसी को पीटूं, किसी को लूटूं, रिश्वत खाऊं, गरीबों का माल खा जाऊं, लोगों का पैसे लेके भाग जाऊं, कोई पूछने वाला नहीं है, अच्छा इंसान कभी नहीं बन सकता। अच्छे इंसान के लिए जरूरी है कि उसके अंदर ये तसव्वुर हो कि मेरा कोई मालिक है, कोई परमेश्वर है और हमें लौटना है उसके पास और हमें अपने कर्मों का हिसाब देना है, तभी वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। और ये इस्लाम का बेसिक प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम इस जमाने की सारे इंसान घाटे में हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उसके जिसको यकीन हो मुझ पे कि मैं इस कायनात का मालिक हूं, व अमिलुस सालिहात, राइचियस डीड करता हूं। ये है राइचियस डीड। आप किस पोस्ट पे हैं उससे मतलब नहीं, राइचियस डीड में है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। आप किस पोस्ट में उससे मतलब नहीं, आप किस धर्म में उससे मतलब नहीं, राइचियस डीड में है कि आप धोखा नहीं देंगे, आप वादा खिलाफी नहीं करेंगे, आप कम नहीं तोलेंगे, आप कम नहीं नापेंगे। आपको अगर अदल का इंसाफ करने का मौका दिया जाएगा तो इंसाफ करेंगे, आपको लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट करने का मौका दिया जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट करेंगे, आप जस्टिस करेंगे औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, आप जो है अपने घर वालों के साथ, सबके साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ गलत काम नहीं करेंगे जिसको परमेश्वर मना करता। बुरे काम से बचेंगे और अच्छे काम करेंगे, तभी तो हम अच्छे इंसान बनेंगे। तो ये जो कई बार कहते हैं कि भाई मुसलमान, एक जगह मैंने वीडियो देखा उसमें कह रहे हैं कि मैं तो मुसलमान से इंसानियत की तरफ आ गया। तो यही तो है कि इन्होंने इस्लाम को समझा ही नहीं और ये खुद गलत फहमी पाल लिए और दूसरों को गलत फहमी फैला रहे हैं। एक मुसलमान कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो अच्छा इंसान नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा इंसान होना उसकी बाय डिफॉल्ट जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज है। हाँ, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, मुसलमानों में बहुत सारे बुरे लोग हैं, तो आपको बता दिया गया है ये सही है ये गलत है। अगर आप उसके बाद भी बुराई कर रहे हैं तो आपको हिसाब देना है अल्लाह के यहाँ, क़यामत के दिन मालिक के सामने खड़ा होना है और उसका ठिकाना जहन्नम होगा। तो मुसलमान में अगर जैसे मैं बोलूं कि भाई मुसलमान, इस्लाम शराब पीने को मना करता है, तो ये देखिए मैं 10 मुसलमानों को दिखा देता हूं जो शराब पीते हैं। अरे भैया ये 10 मुसलमान जो शराब पी रहे हैं वो अपना हिसाब देंगे। इस्लाम में मना है शराब पीना, जुआ खेलना मना है। आपको क्या कि जुआ खेलना मना है तो मुसलमान तो जुआ खेलते हैं, भाई जो खेल रहे हैं वो अपना हिसाब देंगे। रिश्वत लेना मना है, झूठ बोलना मना है, धोखा मुसलमान भी दे रहा है, तो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब देंगे। इस्लाम की टीचिंग यही है, यही खूबसूरती है कि दुनिया इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होती है, यही खूबसूरती है कि दुनिया इस्लाम की तरफ आती। इसमें चूंकि ये अल्लाह का कानून है, हमेशा से, आज से नहीं, जब से अल्लाह ने दूतों के जरिए हमें दीन समझाया, हमेशा से यही कानून रहा कि अतिउल्लाह, एक तुम्हारा रब, उसी की इताअत करो। कैसे करोगे? जैसे रसूल बताते हैं। तो ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं और ये जो लोगों को धोखा दे रहे हैं और धोखा देने में कामयाब हो रहे हैं, तो ये गलती उनकी नहीं है, ये उनकी कामयाबी नहीं है, ये उनकी अचीवमेंट नहीं है, ये मुसलमानों की गलती है कि वो खुद अपनी किताबों को नहीं पढ़ता और अपने लोगों को पढ़ने नहीं देता। इस्लाम जाहिलों का रिलीजन नहीं है। तो इस्लाम आने से पहले दौर जाहिलियत वहां पे कहा जाता था सऊदी अरब में। तो इस्लाम तो इल्म का रिलीजन है, लाइट का रिलीजन है, रोशनी का रिलीजन है। अल्लाह ताला कुरान में खुद कहते हैं, अबादुर रहमान की जब जिक्र आती है सूरह फुरकान में, तो कहते हैं कि मेरी आयतों को सुन करके ये लोग गिर पड़ नहीं जाते, अंधे बहरे की तरह नहीं गिर जाते, बल्कि गौर फिक्र करते हैं। तो इस्लाम सच्चाई जो होती है वो कभी ब्लाइंड फेथ को प्रोपगेट नहीं कर सकती। तो इस्लाम तो कहता है कि हमारी आयतों को सुन, कुरान अल्लाह खुद कहता है कि हमारी आयतों सुन करके ये गिर पड़ नहीं जाते, औंधे मुंह नहीं गिरते, बल्कि गौर फिक्र करते हैं। तो मैं सारे इंसानों से, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, हिंदू से भी, मुसलमानों से भी अपील करता हूं कि आपकी जिंदगी, हम सब की जिंदगी बहुत कीमती है और हमें अपने मालिक के पास लौटना है और वहां हिसाब देना है। तो हमें यह जानना जरूरी है कि लौटना क्यों है,
मालिक ने पैदा क्यों किया, तो खुद गौर व फिक्र करें, खुद पढ़ें, खुद देखें, किसी के बहकावे में ना आए, चूंकि उन सबका अपना इंटरेस्ट हो सकता है, सबका अपना इंटरेस्ट है। लोगों को बेवकूफ, ये प्रोपगंडे का दौर है, ये दज्जाली फितने का दौर है। झूठ ऐसे बोला जाएगा कि सुनने वाले को लगेगा यही सच है और यही चीजें हो रही। तो मैं कहता हूं कि आप कुरान पढ़ें, हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। कुरान जो है हुदल नास है, मुसलमानों की किताब नहीं है, सारी इंसानियत की किताब है। इस्लाम की बेसिस कुरान है। बहुत सारी चीजें हदीसों में मनगढ़ंत आई हैं, बहुत सारी किताबें मुसलमानों ने लिखी हैं जिसमें मनगढ़ंत रवायतें हैं। ज़ईफ हदीस हम खुद ही बोलते हैं। फिर हदीस जो है ओरली ट्रांसफर हुआ है 200 साल बाद, 150 साल बाद, तो ओरली ट्रांसफर में होने में कई बार चीजें इधर उधर हो सकती हैं। जैसे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का केस जो 6 और 9 साल का है बुखारी शरीफ में, उसी बुखारी शरीफ में 18 साल भी है। तो क्या ये एक्स मुस्लिम पे जो फितना फैला रहे हैं, अगर 18 साल साबित हो जाता है तो क्या ये इस्लाम कबूल कर लेंगे? हरगिज नहीं। इनका मकसद वो है ही नहीं, वो कोई दूसरी पॉइंट पकड़ेंगे, कोई तीसरी पॉइंट उभारेंगे, है ना। तो ये एक नहीं, बुखारी शरीफ में ही कई जगह हदीसें हैं और कई वीडियोस पे बन चुके हैं जिसपे उस कैलकुलेशन से उनकी एज जो है वो 18 साल, 16 साल और 19 साल आता है, कहीं 18 साल आता है। अगर 9 साल होता शादी का एज तो ये सुन्नत हो जाता। किसी सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नहीं मिलता कि इन्होंने किसी भी 9 साल की लड़की से शादी की हो बाद में, और न किसी इस्लामिक कंट्रीज में यह कानून मिलता है कि जहां यह कानून हो कि आप 9 साल में शादी कर सकते हैं। तो कुछ चीजें ट्रांसमिट होने में जो 6 और 9 है वो 16 और 19 होगा। अरबी में चूंकि जो 16 का और 19 का है तो वो बोलने में जो सुनने वाले और बोलने वाले में हो सकता है ट्रांसमिशन में गलती हो सकती है। तो वो एक इशू है ही नहीं, चाहे उन्होंने 9 साल में शादी किया हो या 18 साल में शादी किया था ना, शादी किया था, निकाह किया था। निकाह जो हमेशा जो होती है वो घर वालों की मर्जी से होती है, दस्तूर के मुताबिक होती है। अगर ये दस्तूर के खिलाफ होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन उसी वक्त इतना ज्यादा थे कि हंगामा मचा देते। तो इसका मतलब जो भी हुआ होगा वो दस्तूर और सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी रही होगी तभी हुआ होगा। और ये 9 साल का जो वाकया है सेम हदीस में, सेम बुखारी शरीफ में 18 साल भी है, 16 साल भी कैलकुलेशन में आ रहा है, मतलब 19 साल भी आ रहा है कैलकुलेशन में, सेम बुखारी शरीफ में। तो क्या ये एक्स मुस्लिम सारे मुसलमान हो जाएंगे? मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये सारी चीजें हैं हदीसों में। तो हमारा जो बेसिस है दीन का वो कुरान है, कुरान है बेसिस दीन का। कुरान में आप कहीं पे कोई गलती नहीं निकाल सकते, कुरान में कभी कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। 14 साल से 100 साल पुराने आप कुरान उठा लें और आज की कुरान उठा लें, जबर और जेर में भी आपको फर्क नहीं मिलेगा। लोगों ने ये प्रिजर्वेशन है इसकी, मतलब कोई भी किताब दुनिया में आप अभी से 100 साल पुरानी उठा लें, बाइबल उठा लें, कोई और किताबें उठा लें, आपको फर्क मिल जाएगा। कुरान में फर्क नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा। और ये जो फितना फैला रहा है, तो एक बात तो उनको याद रखना चाहिए, जो भी लोग हैं दुनिया में जो भी गलत बातें फैला रहे हैं, मौत सबको आनी, सबको आनी और मालिक के यहाँ लौटना है। अगर मौत ना आता तो कुछ भी करते तो चलता, लेकिन ये बड़ी खतरनाक है मौत आनी। और मौत आने के बाद 2 ही चीज होगा, या तो जन्नत होगा या जहन्नम होगा। बाय डिफॉल्ट ठिकाना जहन्नम होगा। तो जो लोग मालिक के इनकारी हैं या मालिक पे बोहतान लगा रहे हैं या उनके रसूल पे बोहतान लगा रहे हैं या गलत बातें फैला रहे हैं, उनका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए आग होगा। और यह जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं है, यह जिक्र दोज़ख और जन्नत का बाइबल में भी है, इंजील में भी है, तौरात में भी है, जबूर में भी है, वेदों में भी है, हर ग्रंथ में मौजूद है। तो सारे तो झूठ नहीं बोलेंगे दोज़ख और जन्नत के बारे में। ऐसा थोड़ी कि मैं खास हूं, मेरे लिए दोज़ख और जन्नत बनाया गया और जो और लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं है, आप बार बार कभी इसमें जन्म लेंगे, कभी उसमें जन्म लेंगे, कभी यही चलता रहेगा। ऐसा नहीं, कोई एक ही चीज होना, क्योंकि मालिक एक है तो उसका कानून भी एक होगा, 2 कानून नहीं हो सकता। तो इसलिए मुसलमानों को इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को अल्लाह ताला एक ऐसे आजमाइश में डाल रहा जिससे ये खुद कुरान की तरफ आएंगे और खुद प्योरिटी ऑफ दीन की तरफ आएंगे। और मुसलमानों को ये चाहिए, खास करके जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो इस चीज को एज ए चैलेंज लें, एज ए चैलेंज लें और पढ़ें कुरान को और जवाब दें। या हमारे वीडियो में आकर के रिपोर्टिंग में जाकर के रिपोर्ट करते हैं
तो मुसलमान को चाहिए कि आप इनकी वीडियो में जा करके रिपोर्ट करें। क्यों नहीं रिपोर्ट करते? अगर वो एब्यूजिव और मिसलीडिंग कंटेंट है तो आप उनकी वीडियो में भी जाकर के रिपोर्ट करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।